पहले मजबूरी में शुरू किए थे, अब मजा आ रहा है। तो कैसी है मेरी पब्लिक। मिर्जापुर सीजन 3 में जो कहते हैं ना एक सीजन स्लोली मोड है, मतलब हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। हेड छोड़ो तो पूरा सीजन आपके सामने बहुत ही चुटकियों में सॉल्व करते हैं। देखिए आपका पूरा स्टार्टिंग होता है जो रामाकांत पंडित हैं, उनके ऊपर जो केस है, जो जिन्होंने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया था, जो कि गुड्डू को मारने आया था, तो उनके ऊपर केस चल रहा है और वो लड़ना नहीं चाहते हैं, फिर वो लड़ना चाहते हैं, फिर वो लड़ते हैं, फिर वो हारने लगते हैं, फिर रॉबिन आता है, रॉबिन उनको चाहता है, फिर गुड्डू आता है, गुड्डू रॉबिन को मार देता है। लेकिन सच में रॉबिन का मरना मेरे हिसाब से डिफाइन नहीं करता, बिकॉज वो तो अच्छा काम कर रहा था। हाँ वो बात अलग है, रॉबिन अगर पंडित जी को रिकॉर्ड्स ना देते गुड्डू के सारे काम धाम के, तो वो पुलिस वालों को ना देते तो पुलिस वाला हटता नहीं, तो पंडित जी जेल नहीं जाते, तो पंडित जी जेल नहीं जाते, तो सब बढ़िया यही सब बवाल हो रहा था। जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि अब तो गुड्डू भैया को गद्दी मिल गई है, तो गुड्डू और गोलू मिलके कुछ ना कुछ एकदम टीम तूफान करके साम्राज्य बना लेंगे अपना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको भले गद्दी मिल गई हो, गुड्डू भैया को भले इसमें गद्दी मिल चुकी है, लेकिन उस गद्दी में जो पावर है वो अभी तक नहीं मिली है। वो पावर उनको जीतने के लिए करनी होगी सारे बाहुबलियों से दोस्ती यारी, मतलब सारे बाहुबलियों की उन्हें सहमति चाहिए होगी, तभी पूरे पूर्वांचल पे साम्राज्य अपना स्थापित कर पाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं उस गद्दी की। गद्दी पे पहले बैठे थे कालीन भैया, और कालीन भैया का तो निधन हुआ कि नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि शरद बाबू गायब कर गए थे उनको, लेकिन यहाँ पे वापस ले आते हैं। बट जब तक वो आते हैं सारा खेल पलट चुका होता है। अब बात अगर करें इस पूरे सीरीज में डायलॉग्स की, स्टोरी की, बढ़िया है, डायलॉग्स भी बढ़िया है। मानते हैं जो सीजन 1 और सीजन 2 में जो भरमार थी डायलॉग्स की, ब्रूटैलिटी की, मतलब मारधाड़ की, खून खराबे की, वो सीजन 3 में बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब आपको हर एक एपिसोड में 1-2 सेकंड का कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली सीजन 3 का जो मेन कैरेक्टर अगर हम लोग मानते हैं, गुड्डू पंडित तो है, बट मेन कैरेक्टर यहाँ पे शरद शुक्ला ज्यादा दिखाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग ज्यादा लगाया है। लेकिन मिर्जापुर ऐसी सीरीज जिसमें कालीन भैया के अलावा जिसने दिमाग लगाया है उसका खून खच्चर होकर ही उसका देहांत हुआ है, और ऐसा ही इसी में हुआ है। क्योंकि जब आखिरी के एपिसोड में हम लोग देखते हैं कालीन भैया जब एंट्री मारते हैं, वो कहते हैं किंग ऑफ मिर्जापुर है शरद शुक्ला, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहे हैं ये आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर है। और फिर उसके बाद ढाई मतलब उसमें मेरे को लग रहा था कि उस तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे मिल गया। लेकिन इसमें गलती भी शरद शुक्ला की ही है, क्योंकि बाबू मोशा थोड़ा सा वो प्यार में पड़ गए थे, प्यार तो नहीं कहेंगे लेकिन अट्रैक्शन में तो पड़ गए थे मुन्ना भैया वाली भाभी से, माधुरी भाभी, जो कि सीएम है पूरी सीरीज में। और आई एम डैम श्योर वो लोग सीजन 4 में इन्हीं को एक नेगेटिव रोल देंगे। हाँ मतलब वो एक समाज के लिए तो पॉजिटिव है, बट इस सीरीज में तो हम लोग गुड्डू पंडित जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बैडएस हैं। शरद ने भरोसा कर लिया था माधुरी जी पे, लेकिन प्लॉट तब चेंज हुआ जब डिम्पी आई, पूरे प्रूफ लेके शरद ने ही सीएम जी के फादर को मारा था। और फिर माधुरी जी ने जब शरद से पूछा कि तुम कुछ छिपा रहे हो, तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये उनके बाप के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन नहीं, उसने कहा कि कालीन भैया मेरे ही पास है। तो ये सुन के तो माधुरी का तो दिमाग ही पलटा गया। और जबकि कालीन भैया ने कहा था शरद से कि उस पे भरोसा नहीं करने का, लेकिन उसने किया। फिर उन्होंने एक मीट रखी, उसके बाद तो फिर माधुरी जी ने अपने पास से फैलाया। उन्होंने कालीन भैया को थोड़ा सा प्रेशराइज किया, अगर आपने हमारा काम नहीं, हमारा काम मतलब क्या, शरद को निपटाना और यूपी को भय मुक्त बनाना। उसके लिए बस एक ही तरीका था, सारे बाहुबलियों का कंटेस्ट कर देना, उनको निपटा देना और पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर देना, जो कि सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया के द्वारा ही संभव था। क्योंकि कालीन भैया की धर्मपत्नी बीना त्रिपाठी, जो कि आई एम डैम श्योर ये अगले सीजन में निपटाई जाएगी, वो भी कालीन भैया के द्वारा। क्योंकि सीजन 2 में तो उनको शक हो गया था कि कोई तो है घर का बेदी, और सीजन 3 में तो उनको मौका ही नहीं मिला। और फिर मीनवाइल, और फिर इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं गुड्डू भैया अपने में ही थोड़े से व्यस्त हो चुके हैं इस सीजन में, क्योंकि उनके फादर जो है वो जेल के अंदर है, वो उन्हें निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके फादर खुद ही नहीं चाह रहे हैं निकालने को। उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि फिर भैया का एक लौता प्यार गोलू गजकामनी गुप्ता गायब हो जाती है छोटे त्यागी की कृपा से। क्योंकि तब गुड्डू भैया किसी और के साथ गुलू कर रहे होते हैं, और तब गोलू वहां जाके गायब हो जाती है। फिर गुड्डू भैया का दिमाग खराब होता है, और फिर वो बबलू के सारी बातें भूल जाते हैं कि ड्रग्स छोड़ दो, और वो अपने पुराने जीवन में वापस आते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बूम धरावे में आते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं गोलू को, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। और फिर एट द एंड टैश में आके रॉबिन को मार देते हैं, और रॉबिन को मारने के बाद गुड्डू भैया के तो अलग ही द्वार खुल जाते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं अपने आप। और मेरे को डर है कि कहीं सीजन 4 में ऐसा ना हो कि वो अलग ही रूप लेके आए कि मैंने सब त्याग दिया है, आपा ने एकदम
एकदम साइलेंट हो चुका है, अपन मरा हुआ शेर है। और सरेंडर के बाद वो जेल में जाते हैं, और वो भी जेल ऐसा जेल कभी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर पता चलता है कि गोलू वापिस आ गई हैं। गोलू फिर जेपी यादव को कन्विंस करके होम मिनिस्ट्री के द्वारा गुड्डू भैया को बाहर निकलवाती हैं। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं नेपाल, और यहाँ पे कालीन भैया वापस आ चुके हैं। और मेरे हिसाब से कालीन भैया जो एम्पायर उन्होंने बनाया था बाबूजी और खुद मिलके, अब वो फिर से उसको एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ वही होंगे, एक राजा एक शासन, कोई बाहुबली नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही पूरा पूर्वांचल देखेंगे, पूरा यूपी देखेंगे। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में इतनी डिफरेंस इसलिए क्योंकि सीजन 1 में हम लोग कालीन भैया से रिलेट कर पा रहे थे और सीजन 2 में मुन्ना भैया से, लेकिन सीजन 3 में कोई भी यहाँ पे कोई मेन आदमी है ही नहीं। सब यहाँ पे अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और सब अपना अपना वेटेज दे रहे हैं, भले वो गुड्डू भैया हो, गोलू हो, कालीन भैया हो, शरद हो, रमाकांत पंडित हो, रॉबिन हो, डिम्पी हो, उनकी अम्मा हो। अब बस मेरे को देखना है कि कालीन भैया कैसे फिर से आते हैं और अपना साम्राज्य बनाते हैं, और उसमें फिर से कब्जा करने कैसे गुड्डू भैया और गोलू आते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, बस ये लोग 3-4 साल न लगाते हैं सीजन 4 लाने में। तो मेरी पब्लिक, अगर आप मिर्जापुर के भौकाली कंटास के फैन है तो आई एम डैम श्योर आप बॉयज के घिनौने वायलेंस के भी फैन होंगे। तो स्क्रीन प्ले लपलपाता वीडियो भी प्ले करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो ट्यूब में।